हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू हेवन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि पहले जूलॉजी बॉटनी अलग अलग सब्जेक्ट होता था, बट ये सिलेबस बदलने के कारण, एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड आने के कारण हुआ क्या कि सिलेबस को एक में कर दिया गया। ठीक है, मतलब जूलॉजी बॉटनी के चैप्टर्स एक में आ गए। हमने 11th के कुछ सिलेबस के बारे में आपको एक वीडियो दिया है। ये है आपका वीडियो क्लास 12 के लिए। आपको इसमें ये देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो लगातार आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर से करिएगा जितना हो सकेगा, जिससे जब भी हमारा व्यूज बढ़ेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं और हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम कवर कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि 11th क्लास में भी 10 यूनिट है, यहाँ पे भी आपके 10 यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट में आपको क्या क्या, सबसे पहली यूनिट आपकी रिप्रोडक्शन है, दूसरी है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरी आपकी यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और चौथी यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, और 5 यूनिट है आपकी इकोलॉजी। ठीक है, तो इन 5 यूनिट्स में हमें थोड़े थोड़े चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको अगर बताऊं तो ये आपका सिलेबस थोड़ा सा कम है 11th के बेस। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, आप लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो चलिए, रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स आपको पढ़ा जाता है। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन या जनन। ठीक है, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जनन। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब मानव जनन, और उसके बाद चौथा चैप्टर आपका आखिरी चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअली ये ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ही पार्ट है एक तरह से, जिसको इन्होंने 12th में डाल दिया है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, इसमें आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हो। दूसरा जो यूनिट है आपका है वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मतलब आनुवांशिकी और विकास। ठीक है, इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट है जिसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। हमारे साथ पढ़ोगे आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब आनुवंशिकी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या 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 इनका प्रिंसिपल है। ठीक है, दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, इसमें आप डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में पढ़ते हो, और पहले चैप्टर में आप मेंडल के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, फिर आता है इवोल्यूशन। एक्चुअली यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन नहीं है, ये इवोल्यूशन है, मतलब जैव विकास या उद्विकास या विकास। इसमें आप ये पढ़ते हो कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ है। ठीक है, इसमें आप खास करके डार्विन और लेमार्क को पढ़ते हो, और बहुत सारे और वैज्ञानिक आते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का होता है, इसका मतलब कि जीव विज्ञान मनुष्यों के उपयोग में कैसे उपयोग होता है, मतलब मनुष्य के अंदर या मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए बायोलॉजी का क्या प्रयोग है। ठीक है, 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। दूसरा चैप्टर आपका है स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, मतलब वो सारी स्ट्रेटजीज जिसके द्वारा फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ये चैप्टर मतलब खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सुधार, इसका हिंदी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट और तीसरा चैप्टर आपका माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, या ह्यूमन वेलफेयर मतलब माइक्रोब्स हमारे लिए किस प्रकार से अच्छे होते हैं। इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोलूंगा, पहले वीडियो मैंने बोला था इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में पढ़ने के बजाय आप चीजों को हिंदी में समझिए जरूर, लेकिन जो वर्ड्स हैं बायोलॉजी के उसको इंग्लिश में ही बताइए, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा जब आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो। ठीक है, चौथी यूनिट आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी इसकी हिंदी होती है, जिसमें आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और उसके प्रोसेसेस की किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी की जाती है और उसके क्या नियम होते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस, मतलब उसके एप्लीकेशंस कहां कहां पे होते हैं, जैसे बीटी कपास बनाई जाती है, जैसे जीवों को ट्रांसजेनिक बना दिया जाता है वो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना है इस चैप्टर में कि उससे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ये आपके 4 यूनिट हो गई। अब आपकी 5 यूनिट ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाद के लिए। इकोलॉजी, इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, ये एक प्रकार का साइंस है जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, साथ साथ हम जीवों के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब जीवों के रिलेशन एनवायरनमेंट से क्या है उसके बारे में इस यूनिट में पढ़ते हैं। 4 चैप्टर्स हैं।
सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके पॉपुलेशन के बारे में, समष्टि के बारे में, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका इकोसिस्टम है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आप खाद्य जाल इत्यादि के बारे में पढ़ोगे, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ोगे। तीसरा चैप्टर आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी में जैव विविधता, हिंदी होती है जैव विविधता और संरक्षण, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है। अभी आप केवल सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम जल्दी जल्दी वीडियोस डालेंगे। चौथा जो चैप्टर है वो आपका है एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें आप जैसे प्रदूषण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हो एनवायरमेंटल इश्यूज में। बात समझ में आई? तो ये था आपका 12th का पूरा सिलेबस बायोलॉजी का। फिर से मैं बताऊंगा कि मैंने इसलिए आपको सिलेबस बताया क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हो आपको वो पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तभी आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो आपको, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली है। और आपके लिए बता दूं 12th के लिए वैसे सारे यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी दूसरी यूनिट और पांचवी यूनिट। कहने का मतलब इकोलॉजी और आपका जेनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।